तुम्हारी जगह अगर मैं किसी बुत को भी खड़ा करती तो भल्ला का लंबा चौड़ा भाषण सुन के उसके मुंह से कुछ तो फूटता, लेकिन तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं पूछती हूँ कि जब उसने हमारे लिए लोमड़ी जैसा गिरा हुआ और गंदा शब्द यूज किया तब तुमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? हाँ, कर सकते थे ना ऑब्जेक्ट, लेकिन उस वक्त तुम किसी और ही ख्यालों में घूमते। नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम बेकार क्यों हो, तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई केस क्यों नहीं है। बड़ी डींग मारते हो ना कि तुम बातों के भूत हो। नाउ यू लिसन टू मी एंड लिसन वेरी केयरफुली। अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं फूटा तो मैं तुम्हारा सारा भूत उतार दूंगी और फिर उसी बेंच पर नजर आओगे पेपर पढ़ते हुए। मैडम, मैं तो सिर्फ बेंच पे नजर आऊंगा, लेकिन आप लटकती हुई नजर आएंगी। वो कहते हैं ना, हाँ, कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। इस वक्त मैं आपके लिए वो तिनका हूं। तुम तिनका नहीं हो, तुम वो शार्क हो जो पार लगने वाली नाव को अपने दांतों तले दबोच कर दरिया में ही खत्म कर देता है। मैं पूछती हूं, वहां क्यों बुत बन गए तुम? नहीं, आप कुछ नहीं पूछ सकती। जी हाँ, मैं नहीं जानता आपकी याददाश्त कितनी तेज है, लेकिन ये केस लेने से पहले मैंने 3 शर्तें रखी थी। उस वक्त तो आप जोश में थी, फट से मंजूरी दे दी, लेकिन इस वक्त आपका जोश देख के लग रहा है कि मेरी सेहत के लिए बेहतर होगा अगर मैं आपको बता दूं कि वो शर्तें क्या थी। पहली ये कि मुझे किसी भी किस्म के सवाल जवाब पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इंटरफियरेंस। और दूसरी ये कि कोर्ट में जब चाहे बोलूंगा, जब चाहे चुप रहूंगा। ये केस मैं अपने ढंग से लड़ना चाहता हूं, समझिए आप? खैर, नहीं भी समझी तो कोई बात नहीं, आप मंजूरी दे चुकी हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना, तब भी आप मंजूरी दे देती, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। गुड डे। 1 मिनट, तुमने अपनी तीसरी शर्त नहीं बताई। तीसरी शर्त? जब जी चाहेगा तब बताऊंगा। पानी पी लीजिए माँ जी। माँ जी, जिस तरह आपने अपने विशाल को खो दिया है, मैंने भी अपना बच्चा खोया है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं माँ जी। इस तरह दुख को समेट कर रखकर दुख दूर तो नहीं हो जाता, बल्कि उसको बांटने से हल्का जरूर हो सकता है। लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरी कोख हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। विशाल ने... मिस अंजलि, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो 30 नवंबर को आप अस्पताल में एडमिट हुई थी कि नहीं? जी हाँ। और उसी दिन आपकी सुबह विशाल से तकरार हुई थी ऑफिस में। हाँ, उसी तकरार में विशाल अपने ऑफिस से बाहर हो गया और उसने मुझे... विशाल ने जो भी किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मैडम। आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। क्या यह सच नहीं कि आपने अस्पताल से विशाल को फोन करने की कोशिश की और उससे यह कहा कि आप उससे मिलना चाहती हैं? हाँ, और उस वक्त मैं सिर्फ विशाल से ही मिलना चाहती थी, क्योंकि उससे कुछ पल पहले ही डॉक्टर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरा बच्चा... आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देते जाइए बस। सच सच बताओ कि आपको अस्पताल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी, फिर भी आप खिड़की के रास्ते से अस्पताल से बाहर निकल गए। हाँ, ये सच है,
लेकिन इस अदालत के लिए यह भी जानना जरूरी है कि जो औरत इतनी बीमार थी कि उसे 2 कदम चलने की इजाजत भी नहीं थी, उसमें इतनी ताकत कहां से आई, क्यों आई? मिलॉर्ड, विशाल ने जो भी किया वो कत्ल जैसे संगीन जुर्म की सफाई नहीं बन सकता। विशाल के कत्ल को किसी सफाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कत्ल जुर्म नहीं, इंसाफ है। और उसके बाद ये सीधे विशाल के घर गई और तेजाब की भरी हुई बोतल विशाल के चेहरे पे तोड़ दी। ये झूठ है। वो तेजाब की बोतल मैंने उठाई जरूर थी, लेकिन नो मोर क्वेश्चंस मिलॉर्ड। देखिए, सिर्फ आधे सच को बेपर्दा करके आप कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आपको सुनना पड़ेगा, मेरा बयान अभी पूरा नहीं हुआ है। आपके बाकी बयानों में मुझे 1 पैसे की भी दिलचस्पी नहीं है। मिलॉर्ड, इस अदालत में वकीलों पर इस तरह से जोर जबरदस्ती करने की इन्हें इजाजत है? वकील ये या मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे रही हूँ। क्या इस अदालत में मुझे पूरा जवाब देने का भी हक नहीं है मिलॉर्ड? मिस अंजलि, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको बाकी जो भी कुछ कहना है अपने वकील से कहिए। एडवोकेट कबीर, आपको मिस अंजलि से कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस मिलॉर्ड। मोक्षों के लिए बाहर क्या गया, इसी दौरान तुम्हारी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया। रश्मि, अगर मैं तुम्हें कहूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दूंगा, लेकिन अगर सब कुछ तबाह हो जाएगा ये भी तो जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, ये तो कोई भी नहीं जानता। मैं जानती हूँ, किस्मत से हर कदम पर धोखा खाने के बाद मुझे पूरा यकीन है आने वाला कल वैसा ही होगा जैसे मेरा बीता हुआ कल गुजरा है। तुम ऐसा कह रही हो रश्मि? जिस औरत ने वक्त के हर आंधी तूफान का डट के सामना किया हो, वो ऐसा कह रही है? क्योंकि मैंने झूठे सपनों पर यकीन करना छोड़ दिया है। सच तो यह है कि जिसके नसीब में खुशी का नामो निशान नहीं, उसे गम को गले लगाकर जीना सीख लेना चाहिए। नहीं रश्मि, सच तो यह है खुशी तुम्हारे आसपास ही बसी हुई है, लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ तुम्हारे दुखों पर टिकी हुई है। एक बार नजर घुमाकर तो देखो, शायद तुम्हें खुशी तुम्हारे पहले कदम पर ही मिल जाए। प्लीज, जिसके आगे बर्बादी और पीछे तबाही हो, उसे खुशी का झूठा सपना मत दिखाओ। रश्मि, हो सकता है जिसे तुम झूठ समझ रही हो वही सच है और बाकी सब सपना। अब यहां देखो, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं जिसे तुम देख नहीं सकती, और मैं यकीन से कह सकता हूं तुम ये भी नहीं कह सकती कि वो सच था या सपना। और यहां मैं तुम्हारा आने वाला कल हूं जिसे तुम फिर नहीं देख सकती कि वो अच्छा होगा या बुरा। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, बस जो भी है यही एक पल।
मैं तुझसे अकेली रहना चाहती हूँ। जाने के लिए कह रही हो? ठीक है, चला जाता हूँ, मगर एक शर्त पर। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। हाँ, होटल सीयू में मुझे सिंगर का जॉब मिला है और मैं चाहता हूँ आज शाम मेरी पहली परफॉर्मेंस है। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जरूर रहेंगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं फिर भी इंतजार करूंगा। मिस्टर अमर, आप एक होनहार डिटेक्टिव हैं और आपने एक बहुत बड़े ड्रग नेटवर्क को खत्म करने में पुलिस का हाथ भी बटाया है और इस काम में आपका बखूबी साथ निभाया है अंजलि के लिए। और सरकार ने अंजलि को इस बात के लिए इन्फॉर्मर का खिताब भी दिया है। Am I right? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्या आप अदालत को यह बात बता सकते हैं कि एक इन्फॉर्मर और डिटेक्टिव के रिश्ते के अलावा आपका कोई और भी रिश्ता रहा है? मिस्टर अमर, एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और कानून का रखवाला होने के नाते एक बात से तो आप वाकिफ होंगे ही कि आपका सच की तरफ कितना बड़ा कमिटमेंट है। तो सच सच बताइए, अंजलि और आपके बीच में क्या रिश्ता है? मैं अंजलि को चाहने लगा था। समाज की नजरों में अंजलि विशाल की पत्नी है और ये जानते हुए भी आप एक शादीशुदा औरत से प्यार करने लगे। वाह, क्या हिम्मत है! क्या आप दोनों में शारीरिक संबंध? हम दोनों के बीच जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अनजाने में हुआ या जानबूझकर हुआ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उसका सही जवाब दो कि तुम्हारा और अंजलि का शारीरिक संबंध था या नहीं? जी हाँ। वाह मिस्टर अमर, वाह, क्या हिम्मत की बात है कि एक शादीशुदा औरत के साथ शारीरिक संबंध रखना। वो सिर्फ एक बहकी हुई रात थी और तब तक मैं जान चुका था कि अंजलि शादीशुदा नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि अंजलि के माथे पर मिसेस विशाल सक्सेना का टाइटल छप चुका है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मिस्टर अमर कि एक शादीशुदा औरत के साथ हर किस्म का संबंध रखने में आपकी तो हिम्मत है, लेकिन जब वही औरत आपके पास अपना केस लेकर आती है, गिड़गिड़ाती है, तब आप उसे इनकार कर देते हैं, तब आपकी हिम्मत उठ जाती है। क्या आपको भी ये लगता हो कि अंजलि विशाल की कातिल है? ऐसा सिर्फ मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि ये सब सच हो। लेकिन उसको मानने में कोई बुनियाद तो होगी। क्या कभी आपको ऐसा लगा मिस्टर अमर कि अंजलि विशाल से नफरत की हर हद पार कर चुकी है? नफरत की नहीं, बल्कि चाहत की हर हद पार कर चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर विशाल की जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि विशाल सरिता की ओर बढ़ रहा है, तो हो सकता है उसने सोचा कि अगर विशाल उसका नहीं हो सका तो किसी और का भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसने विशाल का कत्ल करने की ठान ली, यही ना? अगर अंजलि ने कत्ल किया भी है मिलोन, तो सोच समझ कर नहीं, पागलपन में।
चाहत और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो इंसान को पागलपन की हद पार कर देते हैं, जहां वो अपने होश आवाज खो बैठता है। अंजलि विशाल की चाहत में इतना मदहोश हो गई थी कि उसने अपने बच्चे को अपने कोख में ही खत्म कर दिया। मिलॉर्ड, जो औरत अपने बच्चे को कत्ल कर सकती है, उसका दिमागी संतुलन कैसा हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। बस करो अमर। एक झूठे इल्जाम से बचाने के लिए तुम मुझ पर उससे भी बड़ा इल्जाम थोप रहे हो। एक औरत दुनिया के हर झूठे इल्जाम को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के कत्ल का इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि विशाल के हमला करने पर मैंने अपना बच्चा खोया है। मेरे बच्चे का कातिल विशाल था। आखिर तुम कब यकीन करोगे कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है? मैं उसकी मां थी, डैम इट। मैंने हर पल उसे महसूस किया है, उसकी हर सांस, हर धड़कन को महसूस किया है। मैंने उसे जीते हुए महसूस किया है, उसे मरते हुए महसूस किया है। मैंने उसे टूटते, कुचलते हुए, दम तोड़ते हुए महसूस किया है। मिलॉर्ड, इस औरत की आंखों पर मत जाइए। ये एक आवारा बदचलत और एक अयाश किस्म की औरत है। इसने धोखाधड़ी से अपने पति का नाम तो हासिल किया, लेकिन फिर भी गैर मर्दों के साथ रंगरलियां बनाना नहीं छोड़ा। पता नहीं कितने अमर आए, कितने चले गए, किस किस के बच्चे को जन्मा है और किस किस के बच्चे को खत्म कर दिया इस औरत ने। अमर, क्या तुमने उसे सचमुच महसूस किया? हाँ। कैसा था वो? बहुत प्यारा था।